हेलो दोस्तों। आज हम देयर यानी THERE देयर के यूज को जानेंगे। तो आज की क्लास में जो है देयर की दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग जो है ये देयर का यूज जानते होंगे। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट या अलग सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। देखो, देयर का कंप्लीट करने से पहले हम सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देयर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो क्या है कि कॉन्सेप्ट नंबर वन यानी ही, देखो HERE हियर। हियर मतलब होता है यहाँ, ये आपको भी पता है। और देयर THERE देयर, देयर मतलब क्या होता है वहां। अब पहले हम कॉन्सेप्ट एक को देख लेते हैं कि हेयर और देयर दोनों का यूज हम कैसे करते हैं। तो सर आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, वहां एक पेड़ है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। देयर का मतलब वहां होता है, तो वहां यानी देयर इज अ ट्री। और हम इसी सेंटेंस को एक तरीके से और बोल सकते हैं यानी अ ट्री इज देयर। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, वहां कोई है, वहां कोई है यानी देयर इज समवन। वहां का मतलब होता है देयर, तो देयर इज समवन, वहां कोई है। और इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, समवन इज देयर। एक और एग्जांपल, वहां मैं गया यानी वहां देयर आई वेंट देयर, या फिर देयर वेंट आई। अच्छा देखो, ये जो है थोड़ा सा ऑड लग रहा है लेकिन हम फिर भी इसको जो है ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। यानी देयर का यूज हम जो है सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, देयर वेंट आई ऐसे भी हो सकते हैं। और यहाँ कोई नहीं है यानी हेयर इज नो वन, हेयर इज नो वन। और नो वन इज हेयर, तो आपको पता है हेयर का मतलब यहाँ, तो यहाँ के लिए हमने हेयर यूज करा और यहाँ पे भी हमने हेयर यूज करा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी देयर का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ, यानी कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। देखो क्या है कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, यूज ऑफ देयर एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के भी रूप में, इन अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में। यानी यूज का देयर का यूज जो होता है वो हम सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, देखो सिंपल सेंटेंस जैसे ये है जिसमें ना तो वर्ब आता है ना ही नॉर्मल हो जाता है। वहां एक पेड़ है, फिर वो है एक लड़का है। तो जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जो होता है, और सिंपल सेंटेंस कंप्राइजेस, यानी क्या हो गया कि सिंपल सेंटेंस में तीन चीजें आती है। क्या, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या होता है कि जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। यानी जैसे यहाँ पे मैं वहां में गया, यहाँ बात मेरे बारे में हो रहा है यानी ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, वो हमें बताता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या था हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, यानी ये जो है प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। यहीं पे अगर वाज होता तो पास्ट के बारे में बात होती। यहीं पे हेल्पिंग वर्ब अगर विल हो जाता तो फिर फ्यूचर के बारे में बात होती। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है हमारे को कि सेंटेंस या फिर हम बातें कर रहे हैं वो किसके मतलब कौन से काल में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। क्लियर है। और तीसरा आता है ऑब्जेक्ट, कारक। कारक क्या होता है कि जो सब्जेक्ट के स्थिति या भाव के बारे में बताता है, उसके रिप्रेजेंट करता है उसको, वो हमारा क्या होता है, कारक यानी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो अब देखो, अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, यानी किसी भी सिंपल सेंटेंसेस में अगर या तो सब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो आपको उसकी जगह पे देयर का प्रयोग करना होगा। यानी वहां पे हम किसका यूज करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। देखो एग्जांपल देखो, एक राजा था, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। देखो सब्जेक्ट क्या है, एक राजा यानी अ किंग, लेकिन सेंटेंस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं अ किंग वाज, तो ये सेंटेंस हमारा अनकंप्लीट है। तो अब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर लगेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रॉस का मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। जैसे अ किंग वाज देयर, अब हमने यहाँ पे देयर का यूज क्यों किया, ताकि सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो सके। पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे देयर का यूज करें। यहाँ पे इसका ये सेंस नहीं है कि अ किंग वाज देयर यानी वहां कोई किंग था, मतलब वहां एक राजा था, ऐसे नहीं। यहाँ पे वहां का सेंस नहीं है। यहाँ पे हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करा है। इस लाइन का मतलब ये है कि एक राजा था। आपने देखा होगा कि जब आप स्टोरी पढ़ते हो या हमारे को राजी के बारे में हम इंग्लिश में कभी भी स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा रहता है अ किंग वाज देयर, यानी इसका मतलब वहां का सेंस नहीं है कि वहां एक राजा था।
वहां क्या उसका मतलब क्या है कि एक राजा था। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देयर का यूज करा गया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई सा भी ना हो तो आपको उसकी जगह पे देयर का यूज करना है। यानी या तो सब्जेक्ट नहीं है तो भी देयर और ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी देयर। देखो, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट दोनों यूज कर सकते हो। किस तरह के सेंटेंस में? इस तरह के सेंटेंस में जहां पर या तो सब्जेक्ट ना दिया हो या ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यानी देयर के यूज में आप सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट दोनों यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ किंग वाज देयर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी को हम कैसे बोल सकते हैं? देयर वाज अ किंग, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे वाले सेंटेंसों में हम जो है सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट दोनों लिख सकते। क्लियर है? अब कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारे को देयर की कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल क्या है? एक नल है। अब इसमें सब्जेक्ट है, एक नल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट के यहाँ पे क्या यूज करेंगे? देयर। तो देयर, अब देखो अब मैंने आपको बताया था कि या तो देयर की जगह पे हम सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर भी और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी देयर यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देयर इज अ टैप, यानी यहाँ पे हम अगर मानते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज कर लिया, देयर इज अ टैप। या फिर अ टैप इज देयर, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, देयर इज अ टैप या अ टैप इज देयर। ठीक है? एक और एग्जांपल, कोई है तो देयर इज अ समवन या फिर समवन इज देयर, यानी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, लड़की नहीं है यानी देयर इज नो गर्ल या फिर नो गर्ल इज देयर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखो, क्या है? एक बच्चा था तो देयर वाज अ किड, यानी एक बच्चा था। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? अ किड वाज देयर, यानी सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह से सब्जेक्ट जो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर या फिर वाटर इज नॉट देयर। कुछ था, देयर वाज समथिंग या फिर समथिंग वाज देयर। अब देखो ये वाला एग्जांपल कैसा है कि कुछ था, ये क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कुछ था। तो इस कंडीशन में हम कैसे यूज करेंगे? वाज देयर समथिंग, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हम लगा देते हैं, तो वाज देयर समथिंग या फिर वाज समथिंग देयर। इसी प्रकार से कौन है, यानी हु इज देयर। देखो सेंटेंस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे देयर लगाया है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हु इज, हम हु इज नहीं बोलेंगे, हु इज देयर बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का यानी देयर की जो क्लास है वो आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है और अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। जब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।